Hey everyone, how are you all? Welcome to this channel of debates, and today in this video we are continuing with another topic, that is onomatopoeia. So this is a part of figures of speech and it's really very simple, very easy to understand. So let's get started. So let's see what onomatopoeia is all about. It is when a word's pronunciation, किसी भी शब्द का pronunciation, if it imitates its sound, ठीक है, यदि किसी शब्द को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो एक साउंड की नकल निकाल, जैसे कि हम कहें डॉग, तो डॉग के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज ऊपर से गिरती है तो हम बोलते हैं हिंदी में धड़ाम, ठीक है। सो दिस धड़ाम वर्ड, या फिर आपने कॉमिक्स में पढ़ा होगा, वहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी साउंड को इमिटेट करते हैं या फिर वो साउंड को बताते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स यदि पोइट्री के अंदर आते हैं तो उनको हम ऑनोमेटोपोएया कहते हैं। इनको क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये उस पोइट्री के अंदर क्या करते हैं, सम रियलिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सेंटेंस में बोले कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी, सिंपली आप कह रहे हो कि वो ऊपर से नीचे गिरी, और यदि आप उसमें एक वर्ड यूज करते हो कि वो धड़ाम से गिरी, तो उसके अंदर वो क्या हुआ, रियलिटी, कि वो कितना जोर से गिरी उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस फिगर्स ऑफ स्पीच को पोइट्री के अंदर यूज करते हैं। एन onomatopoeia इज ऑल्सो नोन एज अ साउंड वर्ड। तो जैसा हमने देखा कि ऐसा वर्ड जो साउंड को इमिटेट करे, साउंड को बताए, दैट्स सिंपली एन onomatopoeia। ओके, सो विल सी सम एग्जांपल्स। बिना एग्जांपल के आप क्लियर नहीं कर सकते हो, तो लेट्स सी। सपोज द बूम ऑफ अ फायरवर्क। फायरवर्क यानी पटाखे जो होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बूम। ओके, जब कोई पटाखे यदि एक्सप्लोड होते हैं, फोड़ते हैं, तो हम सिंपली उनको कहते हैं बूम। द टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक का जो साउंड होती है, टिक टॉक टिक टॉक। द डिंग डोंग ऑफ अ डोरबेल, ठीक है। तो डोरबेल का साउंड जो होता है, हम लोग बोलते हैं टिंग टोंग, बट यहाँ पे इसका बेसिकली साउंड होता है डिंग डोंग, ठीक है। तो ये जो डिंग डोंग, बूम, टिक टॉक, ये क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी साउंड को बता रहे हैं, किसी साउंड को इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ही हम ऑनोमेटोपोएया कहेंगे। ओके, तो सिंपल एग्जांपल आपके सामने है। अब एग्जाम में आपको कुछ वर्ड्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स विच आर लाइक रियली वी डोंट नो अबाउट, है ना। और हमें पता ही नहीं है कि ये साउंड है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि ये साउंड है, तो आप उसको डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ उन्हीं को कर सकते हो जिनको आपको ऑलरेडी पता हो कि ये एक साउंड वर्ड है, ठीक है। यानी ये वर्ड किसी साउंड को डिनोट कर रहा है। तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए वो सारे वर्ड्स लेके आऊं जो कि साउंड को डिनोट करते हैं। आई नो देयर आर लॉट, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल ऑफ दीज, लेकिन एक दो बार यदि आप इनको देख लेते हो सिंपली, तो आप कर पाओगे। जैसे यहाँ पे है woohoo, boom, bow wow, bring, bubble, bum, burp, ठीक है। these all are the sound words, so just take a snapshot and try to read it as soon as possible। मतलब आपका जो आंसर है वो इसी के अंदर, इन्हीं वर्ड्स में से है। ये सिंपल एक स्लाइड नहीं है, ऐसा ही कुछ और है। सपोज चप, चॉम, चू चू। ओके, can take a snapshot of this. There is one more. So almost I have tried that to give you all the words which are basically the sound words. Okay, ding dong, cuckoo. These all are basically lub dub, heart beating. Heart का जो beat है वो sound होता है lub dub. So we actually don't know. Honk, horn जब बजाते तो उसका sound होता है honk. Okay, meow and all. So these all are sound words जिसे आप, यदि आप पोइट्री के अंदर देखते हो या फिर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया गया उनकी उस पोएम की लाइन के अंदर यदि ये कोई वर्ड्स दिए गए हैं, तो इट्स सिंपली एन ऑर्नामेटोपी। ओके, सो these all are there. You can just read them twice or thrice and can clear your concept. So thanks for joining this small session. I hope all the things are clear to you, and it's just not about like going through only one time. You need to repeat all the words, or you need to revise them. You need to use them. With practice, you can definitely clear all the
questions related to onomatopoeia. So thank you again. Goodbye.